अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। अच्छा, एक्सरसाइज 9 बी का जो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ से हम लेक्चर शुरू करने लगे। इसके जो शुरू के क्वेश्चन है 8 तक, उनका लेक्चर अपलोड है, कोई मसले तो आप देख सकते हैं। अब कह रहे हैं कि कोनिकल फनल, यानी कह रहे हैं कि इस तरह की एक फनल है ऑफ डायामीटर, जिसका ये यहाँ से लेकर ना यहाँ तक जो कंप्लीट डायामीटर है ना, वो कितना है 23.2 है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका 23 है। जबकि एंड डेप्थ, उसकी जो हाइट है यहाँ से लेकर हाइट कितनी है 42 सेंटीमीटर, यानी कि कोनिकल फनल है जिसके डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक 23.2 है, जबकि उसकी हाइट जो है वो 42 मीटर है। कंटेन वाटर फिल्ड टू द ब्रिम, कि भाई ये बिल्कुल यहाँ तक किनारे तक ना बिल्कुल सारी जो है वो वाटर से क्या हुई है, फिल की हुई है। अब क्या है, आगे कह रहा है कि द वाटर इज पोर्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल टिन ऑफ डायमीटर 16.2 सेंटीमीटर, के एक और सिलेंडर है जिसके अंदर एक सिलेंड्रिकल टिन है, ये सारा लिक्विड यानी कि इसके अंदर क्या कर दिए गए, डाल दिए गए, इसको फिल कर दिए गए, यानी कि इसका सारा जो लिक्विड है, वाटर है, वो इसके अंदर डाल दिए गए। अब वो कह रहा है कि बताएं इफ द टिन मस्ट कंटेन ऑल वाटर, कह रहे हैं कि ये सारे का सारा जो लिक्विड है इसके अंदर अगर आ जाता है तो बताएं कि फाइंड इट्स लीस्ट पॉसिबल हाइट, कि ये बताएं कि अगर ये सारा लिक्विड इसके अंदर आ जाता है तो लिक्विड का यानी कि कितना लेवल आएगा, उसकी जो हाइट होगी यहाँ से यानी कि इधर तक जो हाइट है वो हमने क्या करनी है, इसकी फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सिंपल सी बात ये हम करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ जो कोनिकल फनल है उसका वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टिन, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि जितना लिक्विड इसके अंदर है उतना ही लिक्विड इसमें आएगा। सिर्फ फर्क ये है कि इन दोनों की हाइट में डिफरेंस है ना, इन दोनों की हाइट में डिफरेंस है और डायमीटर में फर्क है। अदरवाइज जितना लिक्विड इधर है इतना लिक्विड इधर है, तो वॉल्यूम दोनों का क्या होगा, उस हिसाब से सेम ही होगा। इसलिए इन दोनों को वॉल्यूम निकालने का तरीका वॉल्यूम ऑफ कोनिकल फनल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टिन हम करेंगे। तो अब देखिए इसका सबसे हमारे पास आसान हल ये है कि हम क्या करेंगे, ये देखिए क्वेश्चन हमने सबसे पहले क्या कर दिया कि जो रेडियस है ना, रेडियस ऑफ कोनिकल फनल वो कितना है, होगा 23.2, क्योंकि ये क्या है इसका डायामीटर है, तो डायामीटर को 2 पे डिवाइड किया तो R1 हम इसे कहेंगे, जो कि 11.6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ यूनिट लिख लो सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टिन जो है ना, उसका जो डायमीटर है देख सकते हैं कितने 16.2 है, तो डायमीटर को 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास रेडियस आ जाएगा, जिसे हम R2 कहेंगे 8.1 सेंटीमीटर। जैसा कि आपको मैंने बताया कि इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि जो कोनिकल फनल है उसका जो जितना भी वाटर था वो सिलेंड्रिकल टिन के अंदर आ गया, तो इसलिए हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल फनल है यानी कि वो उसका फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी यहाँ पे R1 इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि दो रेडियस है ना, इसलिए R1 और R2 मैंने लिखा है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टिन जो है उसका फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच, तो इस आर जो है यहाँ पे R2 कंसीडर होगा। अब हमने क्या करना है कि एक तो बहुत आसान हल है कि इस पाई को इस पाई से कैंसिल कर दो, तो आपके पास कितना बच जाएगा 1/3 आर। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 11.6 आ जाएगा। ठीक है जी, 11.6 आ जाएगा। वो हमने इधर लिख देना है और इसके वैल्यू के ऊपर क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। ठीक है जी। उसके बाद जो हाइट है, हाइट हमारे पास कितनी है 42। ठीक है, कोनिकल फनल जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि इसकी जो हाइट है वो 42 है, बल्कि उसने हमें यहाँ पे दी हुई है, मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ, वो 42 यानी डेप्थ से मुराद हाइट है, वो कितनी है 42 आ गया। ठीक है जी, फिर इज इक्वल टू R2। R2 क्या है 8.1 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा जी H। इसी तरह अब हमने इसे सॉल्व कैसे करना है, बहुत सिंपल सा इसका फार्मूला है। हमने क्या करना है 11 पॉइंट जो क्या है जी 11.6 देख सकते हैं, क्योंकि 11.6 का स्क्वायर है तो इसका मतलब है 11.6 मल्टीप्लाई बाय 11.6, जो आंसर आया उसको फिर मल्टीप्लाई करो किससे 42 से, जो 42 से मल्टीप्लाई करा दिया, फिर जो आंसर आया उसको डिवाइड करा दो किससे के साथ, डिवाइडेड बाय क्या कर दो 3 कर दो। तो जब डिवाइड करोगे 3 से तो ये सारी वैल्यू सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास आ गई 1883.84, और इधर देखिए आपने क्या किया जी 8.1 का स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब है 8.1 इंटू 8.1, तो ये आ जाएगा जी 65.61 और साथ h। हमें h चाहिए तो ये वैल्यू इसके नीचे आके डिवाइड करा दो।
1883.84 डिवाइडेड बाय 65.61 इज इक्वल टू h। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो 1883.84 है, 1883.84 को डिवाइड करा देना है किससे, 65.61 से। तो ये हमारे पास आ गया जी 28.7 इज इक्वल टू एच। तो जो हमारे पास जो हाइट ऑफ कोन है जी, हाइट ऑफ उसने कौन कहा था, क्या था, हाइट, फाइंड इट्स लीस्ट पॉसिबल है। तो लीस्ट पॉसिबल मैं नए सिरे से लिख लेता हूँ, लीस्ट पॉसिबल हाइट इज इक्वल टू 28.7 सेंटीमीटर। ये था जी फाइनल हमारा रिजल्ट। तो हमने इसको फाइंड कर लिया। इसको मैं पूरा क्वेश्चन ऐसे दिखा भी देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन 10 की अगर हम बात करें तो उसमें कह रहे हैं कि कोनिकल ब्लॉक ऑफ सिल्वर हैज़ अ हाइट ऑफ 16 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं कि एक कोनिकल ब्लॉक है, सिल्वर का है, जिसकी हाइट जो है कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। आप इसको ऐसे जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में ये आपको बताया था ना कि ये कोन है जिसकी देखो हाइट ऐसे है और रेडियस ऐसे है, बिल्कुल इसी तरह का एक सिलेंडर है, कोन की शेप का भी आप ये समझ लें या ये समझ लें, जिसके जो हाइट है, यानी ऐसे जो हाइट है, या यूं समझिए जैसे जो हाइट है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर है, और उसका जो बेस रेडियस ये मुराद है यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है। इस तरह की एक सिल्वर का एक ब्लॉक है जिसका यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो कितने है जी, 12 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ, और जिसकी जो हाइट जो है यहाँ से यहाँ जो है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। अब कह रहे हैं कि इस द सिल्वर इज मेल्टेड टू फॉर्म अ कॉइन्स 1/6 सेंटीमीटर थिक। अब कह रहे हैं कि जो उससे ना क्या किया गया है कि एक मेल्ट करने के बाद उससे ना कॉइन्स बनाए गए, यानी सिक्के बनाए गए। उस सिक्के की यानी कि जो थिकनेस है 1/6 सेंटीमीटर थिकनेस से मुराद है कि ये अब हम हाइट लेंगे, क्योंकि जो सिक्का होता है उसकी जो थिकनेस होती है, यूं मोटाई होती है, वो हाइट की शेप में होगी। तो ये h की वैल्यू है, और उसका जो डायमीटर है, यानी कि सिक्का जो ऐसे गोल होता है यूं, यानी कि गोल सा सिक्का है इस तरह राउंड सा, उसका जो डायमीटर है यानी ऐसे, यानी फर्ज किया कि ये हमारे पास टोटल एक सिक्का है जिसका डायमीटर जो है वो कितना है, 1/2 सेंटीमीटर इन डायमीटर है। तो ये क्योंकि डायमीटर है तो इसका रेडियस निकालने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे कि इसको 1/2 जो है इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। अब कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स दैट कैन बी मेड। अब वो कह रहे हैं कि बताएं कि कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हम बना सकते हैं अगर हमारे पास इस साइज की यानी हाइट और इतने रेडियस का एक कोनिकल सिल्वर ब्लॉक हो, उसको मेल्ट किया जाए। मेल्ट करने के बाद उसका डायमीटर 1/2 होना चाहिए और उसकी हाइट जो है 1/6 हो, तो कितने सिक्के हम बना सकते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने बन सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा सवाल है। इसको ये देखें यहाँ पर मैं सॉल्व किया, मैं आपको बता दूं। हाइट ऑफ कोनिकल ब्लॉक उसने हमें दे दी है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसने 16 सेंटीमीटर दे दिया। रेडियस उसने देखें जी 12 सेंटीमीटर दे दिया। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल ब्लॉक 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, 1/3 इसी तरह पाई एज इट इज। रेडियस 12 है, 12 पुट कर दिया, और ये क्या आ गया 16। अब 12 का स्क्वायर 144 होता है, और ये कितना आ जाएगा 16। अब देखें 144 को अगर हम 16 पे 144 को अगर हम मल्टीप्लाई कराएं 16 से और डिवाइड कर दें 3 से, तो देख सकते हैं कि कितना आ गया 768 पाई आ गया। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ कोनिकल ब्लॉक। अब रेडियस ऑफ कॉइन उसने बताया हुआ है कि क्या है, 1/2 सेंटीमीटर इन डायामीटर है। तो इस डायामीटर को जब हम यानी 1/2 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। देख सकते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3/2, यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो और ये वाला 2 ऐड करो 3/2। ये देख सकते हैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो तो 2 का रेसिप्रोकल ले लो, वो 1/2 हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3 और 2 2 ज़ा 4। अब देखिए 3 को आप डिवाइड करें अगर 4 से तो 0.75 आ जाता है। तो ये देखिए रेडियस हमारे पास 0.5 आ गया। हाइट ऑफ कॉइन जो है ना हमने हमारे पास ये देखें
3 1 ज़र 3 और 2 2 ज़र 4 हो गया। 3 को 4 पे डिवाइड किया तो 0.75 सेंटीमीटर यानी इसका रेडियस आ गया। अब देखो हाइट ऑफ कॉइन जो है वो क्या है, हाइट ऑफ कॉइन 1/6 है, वो खुद बता रहा है कि कॉइन 1/3 सेंटीमीटर थिक है, तो इसका मतलब है कि ये हाइट ऑफ कॉइन है 1/6 है। वॉल्यूम ऑफ कॉइन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच है। अब देखिए पाई लास्ट में मैंने लिख दिया, आर की वैल्यू 0.75 है, इसका देखो आर का स्क्वायर ले लिया, 1/6 इसी तरह, और पाई एज इट इज। अब देखिए सिंपल आपने करना क्या है कि 0.75 को मल्टीप्लाई करना है 0.75 के साथ, देख सकते हैं हमारे पास ये आ गया, इसको डिवाइड करना है किसके साथ, 6 के साथ। ये क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जब 6 के साथ डिवाइड करते हैं तो 0.09 375 0.09 375 आ गया, ठीक है, 0.09 375 पाई आ गया। अब हमने ना नंबर ऑफ कॉइन्स जो है, नंबर ऑफ कॉइन्स का ये मतलब है कि जो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल ब्लॉक था यानी जिसको मेल्ट किया गया है उसका वॉल्यूम जो है डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कॉइन, जो एक सिंगल कॉइन का कितना होगा। तो टोटल जो वॉल्यूम हमारे पास जो ब्लॉक था उसको मेल्ट किया था तो 768 पाई आया था, और एक जो सिक्का है उसका जो वॉल्यूम है वो 0.09 375 पाए है। तो देखिए ये पाए जो है वो पाए से कैंसिल हो गया, तो 768 आ गया। ये देख सकते हैं कि जी 768 को आपने डिवाइड करा देने 0.09375 से, तो 8192, तो नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो 8192 हम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें सिंपल क्या कह रहे हैं एन ओपन कोन हैज अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 10 centimeter and a slant height of 20 centimeter. Draw the net of the cone and label its dimensions. कि भाई इसको सिंपल हमने एक कोन बनानी है, नीचे आपने एक सर्कल सा यानी कैसे ड्रा कर लेना है जिसकी यहाँ से बिल्कुल 90 के एंगल पे, यानी आप प्रोटेक्टर की भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ऐसे जैसे ये देखें मैंने ऐसे एक प्रोटेक्टर रख कर ना इसके बिल्कुल ऊपर टॉप पर एक 90 पर एक पॉइंट लिया और इसको इधर ज्वाइन करके इधर ज्वाइन करके ये इसका रेडियस आ गया। यहाँ से यहाँ कितना है, कह रहा है कि जी 10 सेंटीमीटर है, जबकि ये स्लांट जो है वो 20 सेंटीमीटर की स्लांट हाइट है जिसको एल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो एक नेट सा बनाना था, ये एक सिंपल यानी कि कोन बनाना था, इसमें इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं था। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ना 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, कह रहे हैं कि अ सेमी सर्कल shown is folded to form a right circular cone। अब कह रहे हैं कि ये एक सेमी सर्कल है जिसका पी क्यू बेस है जो कि 10 सेंटीमीटर, वो उसका सेंटर है। कह रहे हैं कि इसको कि शोन इन फिगर इज फोल्डेड, यानी इसको फोल्ड करके क्या बनाएगा, राइट सर्कुलर कोन, एक यानी कि कोन बनाएगी, लाइक ऐसी एक कोन बना दी गई है, सो दैट आर पी क्यू बिकम्स द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस। कि जो पी क्यू है ना ये क्या हो जाएगा, जो पी क्यू द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस, कि जो कोन है लाजमी बात है उस कोन का जो बेस है, यानी ये वाला ना बेस एक सर्कुलर सर्कल होता है, एक बेस होती है। तो ये कह रहे हैं कि जो पी क्यू है ना ये बन जाएगा, पी क्यू बनेगा सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस। सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस का मतलब है कि उसका एक सर्कल, ये जो बेस होता है ना सर्कुलर रीजन होता है, एक सर्कल से होता है, वो बन जाएगा पी क्यू, यानी उसकी बेस बन जाएगा। गिवन दैट द डायमीटर ऑफ द सर्कल सेमी सर्कल इज पी क्यू इज 10 सेंटीमीटर, कि भाई ये जो सेमी सर्कल है इसका डायमीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर है। फाइंड हमने ये करना है कि डायमीटर ऑफ द बेस, यानी ये जो हमारे पास है इसकी हेल्प से यानी हम क्या कराएंगे, इस तरह की एक कोन बनाएंगे जिसका एक सर्कल जो है एक सर्कुलर बेस होगा, उसका डायमीटर फाइंड करना है, और जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है, यानी जो एरिया है कोन का यूं कर्व में, ये जो ऊपर वाला यूं राउंड में होता है वो कर्व सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अभी देखें ये क्वेश्चन नंबर आ गया जी 12। अब देखें इसका 1 बाय 1 हम इसके स्टेप को सॉल्व करते जाएंगे। अब पहली बात है कि सेमी रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, यानी रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना है, देख सकते हैं कि हमारे पास उसने जो दे दिया ऐसे, ये देखिए इसका ये 10 जो है ना इस सेमी सर्कल का डायमीटर है। तो डायमीटर को जब आप 2 पे डिवाइड करते हो, डायमीटर को जब आप 2 पे डिवाइड करते हो तो आपके पास रेडियस आ जाता है। तो इसलिए हमने ये जो 10 था जो कि डायमीटर था इसको 2 पे डिवाइड किया तो 10 आ गया जो कि हमारे पास रेडियस है। आर्क लेंथ पी क्यू जो है, आर्क लेंथ इस पी क्यू की बात कर रही है, ये इक्वल होगा 1/2 सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। यानी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या है कि ये तो सेमी सर्कल है, तो जो सर्कल होगा उसका जो सर्कमफेरेंस होगा उसको 1/2
के साथ मल्टीप्लाई करने से, यानी उसको हाफ करने से, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल को हाफ करने से हमारे पास जो है ये आर्क लेंथ आ जाएगी। तो 1/2 सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का मतलब है कि हाफ सर्कल की बात हो रही है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई होता है, तो 1/2 इसलिए मल्टीप्लाई किया, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब है कि सेमी सर्कल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का जो फार्मूला होता है वो 2 पाई आर होता है। तो सर इसलिए ये जो 2 है, इस 2 से कैंसिल होके तो जो आर्क लेंथ पी क्यू है वो हमारे पास पाई आर आ जाएगी। अब आर हमारे पास कितना है, 5 है, तो इसलिए एज आर इज इक्वल टू 5, सो ये देखिए पाई इसी तरह आ जाएगा। ये आर है, आर की जगह आर की वैल्यू जो 5 है वो आपने यहाँ पुट कर देनी है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पाई आ जाएगा जो कि आर्क लेंथ आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि क्या है कि एज गिवन दैट आर्क लेंथ बिकम्स सर्कमफेरेंस ऑफ कोन्स बेस, कि जो आर्क लेंथ है वो बनेगी क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस। अब खुद उसने बताया हुआ कि आर्क पी क्यू, यानी कि जो आर्क लेंथ है, बेसिकली पी क्यू की बात, आर्क लेंथ पी क्यू है, वो क्या हो जाएगी, बिकम सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस, कि सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस बन जाएगा। इसलिए सर्कमफेरेंस ऑफ कोन्स बेस इज इक्वल टू आर्क लेंथ, कि जो कोन बने गया उसकी जो बेस होगी वो आर्क लेंथ की इक्वल होगी। किस आर्क लेंथ की इक्वल होगी, इस आर्क लेंथ की बात हो रही है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस क्या है, क्योंकि सर्कल होता है एक बेस, यानी कोन की जो बेस होती है वो एक सर्कल होता है, तो उसका जो सर्कमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर होता है। और आर्क लेंथ जो है वो आर्क लेंथ क्या है आपके पास 5p है, तो इसलिए आर्क लेंथ 5p की इक्वल, और सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस कोन्स बेस क्या होता है, सर्कल होता है, तो उसका जो सर्कमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर होता है। पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पाई को आपने पाई से कैंसिल कर देना। 2r इज इक्वल टू 5, तो बेसिकली 2r डायमीटर होता है, तो आपको डायमीटर यहीं पर ही आपको पता चल जाना चाहिए कि डायमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन हमने पहला पॉइंट जो फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 1 में, उसने क्या कहा था कि डायमीटर ऑफ द बेस फाइंड करें, तो डायमीटर ऑफ बेस इज इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है। 2r से मुराद है कि जो रेडियस होता है उसको डबल करने से हमारे पास डायमीटर आ जाता है। तो डायमीटर ऑफ बेस इक्वल टू 2, r की वैल्यू हमारे पास यानी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 को जब इस 5 के साथ डिवाइड करो तो 2.5, तो 2.5 आ जाएगा। 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 5 आ जाएगा। या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं कि डायमीटर ऑफ बेस 2r है ना, तो डायमीटर ऑफ बेस इज इक्वल टू 2r। 2r किसकी इक्वल है, 5 के, तो 5 आ गए। तो पहला तो पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा है कि कर्व सरफेस एरिया जो है वो का फार्मूला होता है पाई आर एल होता है। एल जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल होगा, यानी कि इक्वल होगा, यानी कि एल, एल से मुराद स्लांट हाइट, यानी कि एल ये होता है, जैसे ये देख सकते हैं ना, यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ है, ये हमारे पास स्लांट हाइट एल इसको कहते हैं, ये जो स्लोप होता है। तो एल जो हमारे पास है वो किसकी इक्वल होगा, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल के, जितना सेमी सर्कल होगा रेडियस का, सॉरी सेमी सर्कल का जितना रेडियस होगा वो उसकी स्लांट हाइट होगी। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू क्या, 5 सेंटीमीटर है। ये हम रेडियस फाइंड कर चुके हैं। कैसे, ये ऊपर स्टार्ट में हमने फाइंड किया था रेडियस ऑफ सेमी सर्कल आर इज इक्वल टू 5 हम फाइंड कर चुके हैं, तो इसलिए हमारे पास यानी एल की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो अब हमने फार्मूला में पुट कर देनी है, यानी पाई की जगह आपने वैल्यू पुट कर देनी 3, यानी कि यहाँ पे ना मैं पाई आर एल, ये कितना आ जाएगा जी, पाई आर एल। पाई की जगह पाई की वैल्यू, आर की जगह आर की वैल्यू, और एल की जगह एल की वैल्यू। आर जो है वो रेडियस है जो कि हमने यहाँ निकाला था, आर इज इक्वल टू 2.5, तो आर इज इक्वल 2.5, इसलिए आर की जगह 2.5, और ये एल जो है एल स्लांट हाइट है जो कि हमारे पास क्या है 5 है 5। अब 3.142 को 2.5 और फिर 5 से मल्टीप्लाई करें 39.275 आ जाएगा। तो अब इसको हमने क्या कर देना है कि 39 और पॉइंट, ये जो 2 है इसको हम 3 बना देंगे, क्योंकि 2 के बाद एक 7 है, तो इसलिए इसे राउंड ऑफ करेंगे तो 2 3 बन जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू 39.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप ऐसे यानी कि कंप्लीट इसकी पिक्चर भी ले सकते हैं। तो यूँ हमारे पास ये क्वेश्चन 12 स्टूडेंट हो गया कंप्लीट। अच्छा, क्वेश्चन 13 की अगर बात करें तो स्टूडेंट कह रहा है कि अ कोन हैज़ अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब वो कह रहा है कि ये मैं आपको एक शेप दिखा देता हूँ। अब वो इस तरह की बात कर रहा है कि ये देखिए यहाँ पर ना इस तरह की कह रहा है कि कोन है जिसकी क्या है कि बेस क्या है, सर्कुलर एक क्या है, बेस है, कोन है सर्कुलर बेस, कि भाई ये कोन है सर्कुलर बेस है और जिसका रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर की
ऐसे सर्कुलर बेस है जिसका सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो क्या है 5 सेंटीमीटर है, जबकि आगे कह रहा है कि जो हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर कि उसकी जो हाइट है, यानी हाइट क्या होगा कि यहाँ पर बिल्कुल इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन होगी जो कि हाइट कंसीडर होगी और वो क्या है 12 सेंटीमीटर है। जबकि हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, के कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो अभी हमारे पास क्या है कि गिवन हमें क्या क्या है देखें यहाँ अभी देखें हमारे पास गिवन ये है कि एक ट्राइंगल बन रही है ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी एक ट्राइंगल बन रही है जिसमें यहाँ पे एंगल ओ जो है वो 90, यानी यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है 90 का बन रहा है। अब देखिए जो रेडियस है, जो ए से ओ या ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है रेडियस है और वो कितना है 5 सेंटीमीटर है, जबकि हाइट कितनी है, हाइट हमारे पास कितनी है जी 12 सेंटीमीटर है। आगे देखें स्लांट हाइट, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा स्लांट हाइट। स्लांट हाइट कौन सी होती है, ये जो स्लोप वाली लाइन होती है ना ये, इसको क्या कहते हैं स्लांट हाइट, यानी ये हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। इसके मैं बुक साइड पे कर दूं। अच्छा स्लांट हाइट हमने क्या करनी है इसकी फाइंड करनी है। तो अगर स्लांट हाइट हमने फाइंड करनी है तो ये देख सकते हैं ये वाला पीस जो है ना ये मैं अलग से निकाल लूंगा जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ये देख सकते हैं ए से ओ से बी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। ये देख सकते हैं कि मैंने इस ये वाला पीस जो है ना ये बी ओ ए ये एक मैंने इसके बीच में से अलग से ट्रायंगल बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें देख सकते हैं कि मेरे पास दो साइड गिवन है, इसको बेस कहते हैं, इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं और सॉरी परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है और ये राइट एंगल ट्रायंगल हो। जब दो साइड गिवन हो तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हम क्या लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो अब हमने क्या लिखना है कि बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये देखें हाइट का स्क्वायर जो है हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज h, ये हाइपोटेन्यूज है और परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अब यूं भी कर सकते हैं बेस को पहले लिखते हैं परपेंडिकुलर को बाद में लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है l है, तो देखें एल स्क्वायर इक्वल ऐसे ही आ जाएगा। परपेंडिकुलर ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू कितनी है 12 है, 12 पुट कर दो और बेस हमारे पास 5 है 5 पुट कर दो। 12 का स्क्वायर 144 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, इन दोनों को ऐड करो 169 हमारे पास हो जाएगा और ये देखिए 169 हो गया। अब एल स्क्वायर यानी एल तो ऐसे आ रहा है 169। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लेंगे, जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर क्या होगा, ये देखें स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया 13, ये 169 जो कि इन दोनों को ऐड करने से बना था 144 और 25 को, तो इधर हमारे पास 169 जो है उसका जो स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एल क्या है स्लांट हाइट है, ये हमारे पास एल की वैल्यू स्लांट हाइट आ गया है जो कि 13 हमारे पास आ गया। तो इसको हम सेंटीमीटर लिख देंगे 7 यूनिट, 13 आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है कि कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है पाई आर एल होता है, क्योंकि हमारे पास आर तो था, पाई की वैल्यू हमें पता है कि 22/7 या 3.14 होती है, तो पाई की वैल्यू हमारे पास थी। आर हमें रेडियस था, ये देख सकते हैं कि आर यहाँ पे रेडियस गिवन था, रेडियस ये हमारे पास रेडियस था। तो हमारे पास ना इस फार्मूले में क्योंकि एल होता है तो एल हमारे पास दैट इज स्लांट हाइट वो नहीं थी, तो ये सारा काम हमने इसलिए किया ताकि हमारे पास ये स्लांट हाइट जो एल है ये आ जाए। जब ये आगे देखना अभी हमने वैल्यू जस्ट पुट करनी है, ये देखें पाई की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 3.142, आर की जगह आर हमारे पास 5 है 5 पुट कर दिया और एल हमारे पास 13 है तो हमने क्या पुट कर दिया 13, एल 13 हमने देखे अभी फाइंड किया और 5 हमारे पास क्या है रेडियस है, रेडियस ये वाले इसकी बात कर रहा हूँ ये वाला रेडियस। तो अब इनको 3.142 को 5 से मल्टीप्लाई करो और 5 को फिर 13 से मल्टीप्लाई करो, इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 204.23 आता है, जिसको हम 20 क्या लिख सकते हैं जी, इसको 204 ही लिख देंगे। ये 204 है, वो गलती से 203 लिख दिया, ये 203 नहीं है बल्कि क्या है 204 ये क्या आ जाएगा जी स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये cm है ठीक है जी, 204 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे में पूरे ये है इस की कंप्लीट जो इसका कंप्लीट सोल्यूशन है, तो ऐसे करके आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ जाए। ये क्वेश्चन 14 जो है अब कह रहे हैं अ कोन हैज
circular base of radius 8 सेंटीमीटर। ये देखें, a cone has a circular base of 5 सेंटीमीटर, तो अब कह रहा है कि a cone has a circular base of 8 सेंटीमीटर। बिल्कुल, यानी कि यहाँ तक और यहाँ तक क्वेश्चन सेम है। एंड अ स्लांट हाइट 20 सेंटीमीटर, जबकि इधर उसने क्या दिया था, हाइट ऑफ क्या दिया था, 12 सेंटीमीटर। यानी स्लांट हाइट ये होती है, जैसे कि ये वाला है ना, ये तो अलग से है क्वेश्चन है, लेकिन इसकी इसी तरह का है कि बिल्कुल ऐसे कह रहा है कि एक सर्कुलर बेस है जिसकी स्लांट हाइट कितनी है, हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, और जिसका रेडियस यहाँ से यहाँ कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब इसमें उसने हमें कर्व सरफेस एरिया पूछा हुआ था, इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन पूछ रहा है। तो स्लांट हाइट हमें गिवन है, और दूसरा का क्या हमें गिवन है, रेडियस। दो चीज़ें गिवन है हमारे पास। तो अभी देखें जी, वो इस तरह की यानी कि एक फिगर की बात करता है कि ऐसे हमारे पास क्या है, एक कोन है जिसका ये यानी कि ऐसे एक सर्कुलर उसका बेस है, और जिसका रेडियस यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है, 8 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। जबकि उसकी जो स्लांट हाइट है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो उसका लेंथ है, वो कितनी है जी, 20 सेंटीमीटर है। यानी ये वाली, इसको स्लांट हाइट कहते हैं। ये तो हाइट ऑफ कोन होती है ना, ये स्लांट हाइट होती है जो स्लोप में होता है। तो अब देखें कि इसमें एक तो हमारे पास है ये जो एच है ना, ये वाला एच, हाइट हमारे पास नहीं है, दैट इज बी ओ हमारे पास नहीं है। तो वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, यानी कि इसमें आगे हमारे पास, लेकिन नहीं, वॉल्यूम में तो यहाँ दूसरा फार्मूला लगेगा। अब देखें हमने क्या किया कि लिख दिया कि हमारे पास रेडियस भी क्या है, ये देखें जी, रेडियस 8 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है, कौन सी हाइट की बात हो रही है, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ बी ओ दैट इज बी ओ, ये इस हाइट की बात हो रही है, वो क्या एच है, और ये एक बी ओ ए जो है, एक क्या है, इन ट्राइंगल बी ओ ए, कि ये एक ट्राइंगल है, और कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल है, इसलिए एंगल ओ जो है, यानी यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का। ये देख सकते हैं ना, ये बॉक्स सा जो होता है स्क्वायर सा, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 90। तो अगेन जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में ये एक राइट एंगल थी, हमने निकाली थी, इसी तरह ये देख सकते हैं कि हमने दोबारा इधर राइट एंगल निकाल ली अलग से। इसमें भी देखो बिल्कुल वही प्रोसीजर अप्लाई होगा कि इसमें देखें हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। तो ये 3 साइड हैं, 3 में से 2 साइड गिवन है, और तीसरी साइड हमने फाइंड करनी है। तो फार्मूला देखे क्या लिखा हमने, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड होती है बी ओ, जो कि क्या है 20 है, बल्कि लिख दिया ए बी, और दूसरी जो है परपेंडिकुलर बी ओ है, और जो बेस है वो ओ ए है। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दी। ये देखें ए बी जो है, ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20। तो ये देखें हमने 20 लिख दिया। आगे बी ओ है, इस हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है, जो कि हमारे पास सॉरी परपेंडिकुलर की बात हो रही है, जो कि हमारे पास क्या है, एच है, जो कि हमने फाइंड करना है, और आगे ओ ए जो कि बेस है, जो 8 है, 8। अब 20 का स्क्वायर देखो 400 आ गया, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। तो ये 8 क्योंकि प्लस 64 इधर आके माइनस हो गया, तो डायरेक्ट मैंने इस 8 का स्क्वायर लेके इधर ले आया और माइनस कर दिया। तो अब मैं इससे 64 क्या कर दूंगा, माइनस करूंगा, तो 336 आ जाएगा, और इधर एच स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड जब करूंगा, यानी एच को इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, दोनों को इधर, इस वाली को इधर शिफ्ट कर दो, इस वाली को इधर शिफ्ट कर दो, दोनों शिफ्ट हो रही हो, तो उसमें साइन का कोई इशू नहीं होता। तो अब देखें इसका जब स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 18.33, यानी हाइट हमारे पास क्या आ गई, ये जो हाइट है ये हमारे पास 18.33 आ गई है। अब हमने क्या करना है कि वॉल्यूम वाला फार्मूला लगा देना है। वॉल्यूम ऑफ कोन में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्यों, अब हमने एच फाइंड करना है ना, उसमें देखो हमारे पास पाई आर एल था ना, तो एल हमने फाइंड किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, इसमें पाई आर स्क्वायर एच है, हमें एच रिक्वायर्ड था, इसलिए सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हमने हाइट फाइंड की। अब देखें 1/3, इसी तरह पाई की वैल्यू 3.142 होती है। रेडियस हमारे पास कितना है जी, 8 है, तो हमने रेडियस की जगह 8 लिख दिया। हाइट हमारे पास कितना है, जो हमने अभी फाइंड किया। अब क्या है कि 1/3 एस सी 3.142 आपने एस सी लिख देना है, और इसका स्क्वायर लेना है तो 64। अब हमारे पास क्या होगा, 3.142 को 64 से मल्टीप्लाई करो, और फिर 18.3 से मल्टीप्लाई करो, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद 3 पे डिवाइड जब कराते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है जी, हमने क्या किया, 3.142 को मल्टीप्लाई करो किससे, 64 से, जो और फिर जो आंसर है उसी को मल्टीप्लाई कराओ 18.33 से, जो आंसर है उसको 3 पे डिवाइड करो। मैं यहाँ पे आपको करके भी बता देता हूँ कि बाज़ों का स्टूडेंट को थोड़ी दुश्वारी होती है। तो अब देखें मेरे पास वैल्यू है जी 3.142 के साथ, 3.142 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 64 मल्टीप्लाई बाय 64, फिर मल्टीप्लाई बाय कितना है 18.33,
देख सकते हैं मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके साथ मैंने इसे क्या कर दिया, इक्वल का कर दिया और फिर डिवाइड का साइन बटन दबाकर 3 को कर दिया। तो अब देख सकते हैं क्या आ रहा है 1228.64768 ये वैल्यू आ गई है हमारे पास। तो ये देखें वो वैल्यू हमने लिख दी। अब इसके बाद ना जो आंसर कैसे लिखना है, अब देखें आंसर मैंने लिख दिया 1230। अब 28 को 30 कैसे बनाया। असल में होता ये है कि मैंने ना क्या कहा 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि उसने बुक में 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखे हुए हैं। 3 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है कि आपने पहला डिजिट लिखना है, दूसरा और तीसरा लिखना है। तो इसका मतलब है मुझे ये वाला लिखना है, ये वाला लिखना है और ये वाला लिखना है। जिस डिजिट तक आपने लिखना है, जैसे कि मैंने इस तक लिखना है, तो आपने इसके बाद वाला डिजिट देखना है। यानी यहाँ पे मैं क्या देखूंगा, ये वाला फोर्थ वाला, क्योंकि मैं 3 डिजिट अगर लिख रहा हूँ तो मैं फोर्थ वाला डिजिट देखूंगा। तो अब जैसे कि इस वाले केस में 5 या 5 से बड़े वाला लग रहा है फार्मूला, यानी कि मतलब कंसेप्ट कि अगर जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाह रहे हो और उससे पिछला लिखना चाह रहे हो, वो डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो, तो उससे जो पिछला डिजिट होता है वो 1 इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर इस 8 की जगह मेरे पास 5 से कोई छोटा डिजिट होता, लाइक 4 3 2 1 0 होता, तो फिर मैं 1 2 2 ही लिखता, फिर इसको मैं चेंज ना करता। लेकिन क्योंकि मेरे पास जो थर्ड के बाद फोर्थ डिजिट है, तो वो क्योंकि 5 या 5 से बड़ा वाला कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है कि वो बड़ा है, 8 है, इसलिए इससे पिछले वाला डिजिट क्या होगा, इंक्रीज कर देंगे। तो 3 + 1 का 2 + 1 3 हो जाएगा। और इस डिजिट को क्योंकि मैं ड्रॉप करा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह आपने 0 लिख देना है। तो यूँ आप और साथ मेंशन करना है कि मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसका आंसर लिखा। तो बस ये उसने क्या कहा था कि वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करो, तो हमने वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड कर लिया। एक दफ़ा मैं पूरा क्वेश्चन की आपको ऐसे दिखा भी देता हूँ, ताकि ये है इस पूरे क्वेश्चन की का सोल्यूशन। आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी इसमें देखें तो हमारे पास क्या कह रहा है कि अ सर्कुलर कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 17 mm। मतलब क्या है कि एक सर्कुलर लाइक ऐसी ही एक कोन है जिसमें कह रहा है हाइट, ये देखें उसकी ये वाली हाइट कितनी होगी, 17 mm होगी। और स्लांट हाइट यानी कि ये वाली देखें या ये वाली कहें, ये दोनों स्लांट हाइट है। जैसे इधर इसने 15 लिखा हुआ है, तो कह रहा है वो 21 mm होगा। फाइंड वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन हमने फाइंड करनी है। यानी यहाँ पर वो हमें 2 चीज़ें दे रहा है, जिसमें एक तो उसने हमें हाइट दे दी और दूसरी स्लांट हाइट दे दी। तो इसमें हमने रेडियस फाइंड करना होगा। इससे पहला जो 13 क्वेश्चन था उसमें हमने स्लांट हाइट फाइंड की थी, क्वेश्चन नंबर 14 में हमने हाइट फाइंड की थी, और क्वेश्चन नंबर 15 में हमें रेडियस फाइंड करना है। मतलब 3 में से 2 वैल्यू वो दे रहा है। तो ये देखें आपने इस तरह बना लेनी है एक, ये देखें मैंने यहाँ ऐसे ना एक कोन बना लिया। क्या है कि ऐसे सर्कुलर कोन है, ऐसे इन्हीं है जिसमें यहाँ से यहाँ क्या है, हमारे पास रेडियस है। उसने क्या कहा था कि जो स्लांट हाइट है वो कितनी है, ये देखें कितनी 21 है mm है, तो हमने 21 लिख दिया। और हाइट का क्या कहा था इसके भाई 17 है, तो हमने क्या कर दिया जी, हाइट जो है हमारे पास क्या है 17 है, तो हमने 17 लिख दिया। और यहाँ से यहाँ क्या है, हमारे पास एक रेडियस है जो कि हमने क्या करना है, इसको फाइंड करना है। तो जैसे हमने पिछली वाली जो थी कोन, उसमें से एक ट्राइंगल को निकाल दिया था, इसी तरह ये वाली ट्राइंगल ये देखो हमने यहाँ पर निकाल कर ये देखें ये वाली साइड ये और ये ट्राइंगल इधर बना दी, जिसके ये 21 जो कि स्लांट हाइट है, जिसे हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे, और ये हाइट है जो कि परपेंडिकुलर हमने बना दिया। और नीचे हमारे पास ये क्या है, बेस है, जिसको हमने आर कहा क्योंकि आर हमने फाइंड किया था। अब जो चीज़ें उसने हमें गिवन दी हुई थी, यहाँ हमने मेंशन की हुई है कि हमारे पास जो हाइट ऑफ कोन है वो 17 mm है, स्लांट हाइट ऑफ कोन है वो 21 mm है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है जो कि हमने फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन जो कि पाई आर इंटू एल प्लस आर है, हमने फाइंड करना है। इसमें एल जो है वो स्लांट हाइट है, आर रेडियस है, ठीक है जी, और ये हाइट ऑफ कोन है इधर। तो अभी देखें सबसे पहले क्योंकि हमने जैसे एक ट्राइंगल निकाल इधर से क्या कर दिया, ट्राइंगल को निकाल दिया, तो ट्राइंगल ये हमारे पास आ गई है ये वाली। तो इसमें हमने बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो इसमें देखो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस। तो हाइपोटेन्यूज देखें ये वाली साइड है कितना है 21, तो हाइपोटेन्यूज की जगह 21 और परपेंडिकुलर ये है इसकी जगह 17 और बेस आर है तो आर ऐसे ही आ गया। तो अब देखें हमारे पास 21 का जो स्क्वायर है 441 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, जो इधर आके क्या हो जाएगा इक्वल के इस साइड पे ना। तो जब 17 का स्क्वायर लेंगे तो 289 हो जाएगा, और उसको मैंने साथ इधर लिख दिया है माइनस करके, क्योंकि इस साइड पे प्लस है तो इक्वल के इस तरफ गया है तो हमारे पास माइनस हो गया। ये इक्वल और ये बाद में आर, इधर ही आर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ये 17 का स्क्वायर लेके उधर चला गया।
अब इन दोनों को माइनस किया 152 आ गया और इधर क्या आ गया आर स्क्वायर। अब हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हमने करना है। देखिए हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड जब किया तो इसमें हमारे पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट के 152 आ गया, 152 का स्क्वायर रूट लिया तो 12.328 इज इक्वल टू आर आ गया, यानी आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है। मैं स्क्वायर रूट लेके आपको यहाँ पे कैलकुलेटर पे बता देता हूँ, लाइक मोबाइल पे, मेरे पास तो मोबाइल है, अदरवाइज आप इसको ले सकते हो अपने जो कैलकुलेटर को यूज़ करके। ठीक है जी। अब देखें इसमें हमारे पास क्या है, ये देखें स्क्वायर रूट का बटन दबाया और आ गया 152, ये देख सकते हैं 152 था, इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये देखें हमारे पास कितना आ गया 12.3288 आ रहा है। तो ये देख सकते हैं कि हमने 12.328 लिख दिया, ये देखें 12.328, 3 डिजिट थे, 328 तो मैंने 328 लिख दिया। आगे क्या हो गया कि रेडियस तो हमारे पास आ गया ना, तो अब रेडियस क्योंकि हमें इन दोनों में वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए भी हमें रेडियस चाहिए था और टोटल सरफेस एरिया के लिए भी हमें रेडियस चाहिए था। तो इसमें हमारे पास हाइट थी, हाइट रिक्वायर्ड है जो कि उसने देखो दे दी है, और इसमें हमें स्लांट हाइट चाहिए थी, स्लांट हाइट है, लेकिन इन दोनों में एक जो चीज़ थी रेडियस जो कि मिसिंग था, तो हमने रेडियस फाइंड कर लिया। अब हमने एक फार्मूला लगा दिया वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए ये देखिए 1/3 ऐसे आ गया, पाई की जगह 13.142 पुट कर दिया, आर क्या है 12.328, ये देखिए 12.328, लेकिन इधर क्या है आर के ऊपर स्केयर है तो इस वैल्यू के ऊपर आपने स्केयर लिख देना है और एच जो है वो एज इट इज लिख देना है। अब जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई कैसे करना है मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेटर पे करके बता देता हूँ। ऐसा है कि इसको सादे में ले जाते हैं स्टैंडर्ड में की शेप में। अब देखें अब हमारे पास क्या 3.142 है, देखें जी 3.142 आ गया, ये 3.142 आ गया। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई कराना है जी किससे 12.328 से, 12.328 मल्टीप्लाई बाय 12.328। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 12.328 मैंने 2 दफ़ा किया, क्यों? क्योंकि इधर इसका स्केयर है, तो स्केयर का मतलब है कि 12.3282 टाइम है, इसलिए यहाँ कैलकुलेटर में देख सकते हैं कि मैंने 12.328 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया और फिर आगे किससे मैंने मल्टीप्लाई कराना है 17 से मल्टीप्लाई करा दिया। 17 से मल्टीप्लाई कराने के बाद ये वैल्यू आ गई है और इनके साथ ये देखिए 1/3 जो है डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय मैं क्या कर दूंगा 3 कर दूंगा। जब मैंने डिवाइड किया 3 से तो देख सकते हैं मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 2705.945 आगे वाली वैल्यू को मैंने छोड़ दी, 3 डिजिट लिख दिए, इनफ। अब यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब आगे हमने क्योंकि इसका आंसर जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, तो आप अब देख सकते हैं कि 27 10 मैंने लिख दिया, 0510 हो गया। 0510 कैसे बना, ये राउंड ऑफ हुआ कैसे। अब मैं 3 डिजिट लिखना चाह रहा था, यानी वे 2 लिखना चाह रहा था, लिख दिया 3, ये फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट ऐसे आ जाएंगे। ये जो थर्ड डिजिट है मैं सिर्फ यहाँ तक लिखना चाह रहा था। जब मैं यहाँ तक लिखना चाह रहा था तो मैंने इसके बाद यानी कि फोर्थ डिजिट को देखना है, तो जब मैंने फोर्थ डिजिट को देखा तो वो क्या है 5 है। तो एज पर रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है कि जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाह रहे हो वो अगर 5 या 5 से बड़ा हो, जैसे कि इस वाले केस में 5 है, तो इससे पिछला वाला डिजिट जिस तक आप लिखना चाह रहे हैं यानी 3 डिजिट तक लिखना चाह रहे हैं उसमें 1 ऐड कर दिया जाता है। इसलिए इस 5 की वजह से 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 270 की जगह मेरे पास क्या आ गया 271 आ गया। लेकिन क्योंकि इस डिजिट को मैंने ड्रॉप कराया तो इसकी जगह मैं 0 मेंशन कर दूंगा, 0 लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में उसने यहाँ पर 0 लिखा हुआ है तो आपने लास्ट में 0 लिख देना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर यानी 1 2 3, ये जो 0 होता है ये क्या होता है कि दैट कैन बी ए सिग्निफिकेंट एंड दैट कैन नॉट बी ए सिग्निफिकेंट, इट डिपेंड्स ऑन द गिवन कंडीशन। एक्चुअली यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका मतलब है कि 0 लिखा हुआ तो है लेकिन ये सिग्निफिकेंट जो फिगर है उनका पार्ट नहीं है। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है उनके अपने एक रूल्स हैं, वो अगर आप उसका लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, अगर उसमें कोई मसला है तो वो आप देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि वो डिफरेंट जगह यूज़ होते हैं। तो ये देखें जी इसका कंप्लीट जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जी इसका मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो है ये एक्सरसाइज के 15 तक क्वेश्चन अपलोड हो गए हैं। इसका एक पार्ट पहले भी इस एक्सरसाइज का अपलोड है, उसमें कोई मसला है तो वो भी आप देख सकते हैं।